हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में और डिटेल ग्रुप पीरियड सारे के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से सारे चीज़ मैं याद करवाऊंगा। दोस्तों, इसमें सारे चीज़ मैं सारे किसी भी एक एलिमेंट आप उठा लो पूरे पीरियोडिक टेबल में, मैं सारे का एटॉमिक नंबर डायरेक्टली बता दूंगा। 30 से 35 सेकंड लगेगा कैलकुलेशन करने में और डायरेक्टली आप क्या करोगे, उस चीज़ को डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करवा दो, एटॉमिक नंबर से हो जाएगा, तो दोस्तों आजकल के जो एग्जाम का पैटर्न बन चुका है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो 3 तरह का पूछा जाता है, 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। पहला एटॉमिक नंबर कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। दूसरा दोस्तों क्या पूछा जाएगा कि 3-4 एलिमेंट दिया रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि कौन सा सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, तो 3 जो रहेगा जो सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो अगर मैं सिर्फ एटॉमिक नंबर बता दूं तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड से ये एलिमेंट बिलोंग करता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एटॉमिक नंबर देने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि किसी का भी सारे चीज़ का एटॉमिक नंबर बता दो, पीरियड बता दो, ग्रुप बता दो, किसी भी तरह का सारी चीज़ मैं आसानी से बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और ये भी बताऊंगा कि कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, फास्फोरस 5 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, सल्फर 6 बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, डिटेल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो ये सारा पॉइंट जो मैंने बोला वो चीज़ को कवर कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में एटॉमिक नंबर से सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा आपको लगता है कि सिर्फ मैं कुछ एटॉमिक नंबर का नाम ले लूँ और एटॉमिक नंबर याद करवा दूँ तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपको एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है वो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, बिना इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें सारी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना डिले किए हुए। तो दोस्तों, मैं जो चीज़ बोला वो सारी चीज़ को मैं इसमें कवर करूंगा पूरे वीडियो में। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी तरह का अगर मैं बात करूं सल्फर, अगर मैं फास्ट एटॉमिक नंबर याद कराने का तरीका बताऊं तो मैं ऐसे याद करा दूंगा फटाक से। बोलो जैसे आर्गन का क्या होता है, AR से आर्गन, AR से 18 नंबर एटॉमिक नंबर हो गया। S से 16, S से सल्फर 16 नंबर सल्फर हो गया। P से फास्फोरस, P से 15, ये भी क्लियर हो गया। तो हर एक चीज़ को मैं डायरेक्टली याद करवा दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इस तरह करके मैं सारा चीज़ याद करवा दूंगा बट इफेक्टिव नहीं होगा। और देखिए, मैं सारे चीज़ को याद करवा दूँ। अगर बोलता है आपके पास ऑक्सीजन, क्या बोलता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वो से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे एक वो लगा दीजिए 8 नंबर होगा। कार्बन ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हो ना, बस इसको यहाँ मिला दीजिए 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वापस से घुमा दो और इसको मिटा दो तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ऐसा 7 हो गया। तो इस तरह करके मैं सारा चीज़ बता सकता हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन एटॉमिक नंबर हमें सीखना यहाँ पे सिर्फ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 11-12 हो, साइंस का स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी क्लास कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को मतलब समझने के लिए जो मैंने पॉइंट बोला उसको याद करने के लिए सारा पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये सारा कौन कौन सा ग्रुप में सेम एलिमेंट है, कौन कौन सा ग्रुप में सेम एलिमेंट है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, कि ऐसा करके एक क्वेश्चन दे दिया कि ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ठीक है दोस्तों, और Sb, इसमें लिखा रहेगा ये एलिमेंट दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है जो मतलब इस ग्रुप एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, मतलब दूसरा ग्रुप से एक बिलोंग कर रहा होगा और 3 सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं आपको क्या एटॉमिक नंबर सबका मान लो कि इसका एटॉमिक नंबर कुछ दे दिया, तो क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि अगर हमें ये ग्रुप में जो एलिमेंट है अगर सारे के बारे में डिटेल पता हो, याद हो, तो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मुझे ये चीज़ मिल गया ना, मुझे पता है क्या कि ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, मतलब ये हाइड्रोजन ग्रुप मुझे याद है दोस्तों। कैसे मैंने याद करा हूँ, देखिए जो हाइड्रोजन फैमिली उसको मैं कैसे याद रखा हूँ, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है दोस्तों, ये पता चल गया, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा करके मैंने इसको याद रखा है, फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखिए कैसे मैं फास्ट एलिमिनेट कर दूंगा। ब्रोमीन है, इसी का है, आयोडीन है, इसी का है, एंटीमनी है, इसी का है। आंसर क्या हो गया, Sb। आंसर क्या हो गया दोस्तों, Sb। आंसर क्या हो गया, Sb। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ को ऐसे करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मुझे कोई भी बोल देता है कि
आप मुझे बताओ जो सेलेनियम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो सेलेनियम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे तो पता ही नहीं है। देखिए ध्यान से, मैं बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। जो सेलेनियम है वो यहाँ आपको दिख रहा है, मैंने कैसे याद रखने का तरीका सीखा ये पूरे को, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्लियर है, सारा एलिमेंट आ गया, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्लियर हो गया दोस्तों, इसी में सेलेनियम है। आपको एक चीज पता होगा कि अगर ये सारे एलिमेंट एक जगह एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, सारे का प्रॉपर्टी सेम होगा। सारे का प्रॉपर्टी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। जो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वही कॉन्फ़िगरेशन ये सारे एलिमेंट का होगा। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया कि अगर मैं किसी का भी एक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लो कि देखो ध्यान से, मुझे सल्फर का पता है या ऑक्सीजन का, देखिए ध्यान से, आपको लोवेस्ट एटॉमिक नंबर पता है। मान लो ऑक्सीजन का पता था, अभी बताया था ऑक्सीजन का 8 होता है। कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। क्लियर है। आप 10th क्लास जब पढ़े होंगे तो वहां पे ऐसा करके सेल पढ़े होंगे, के सेल, एल सेल, एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल। आप ऐसे करके फील करते हो 2,6। तो 8 को फिल करेंगे तो पहला सेल में ये चला जाएगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा, जो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा उसमें आपको ये जो लास्ट ये दिख रहा है ना, लास्ट इनर्ट मतलब लास्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें 10 जोड़ देना है, बस आपका डायरेक्टली आ जाएगा। तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो बस क्लियर हो गया, सेलेनियम इसी में लाई करता है तो इसका भी 16 ग्रुप होगा, क्योंकि एक ग्रुप में सारा एलिमेंट है। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, सेलेनियम 16 नंबर ग्रुप पे है। सेलेनियम किस पे है, 16 नंबर ग्रुप पे। आपको क्या करना है, 10 जोड़ना है। अब 10 कैसे जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, 10 कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, 10 नहीं जोड़ना है आपको, देखिए ध्यान से, 10 नहीं, आपको 12 जोड़ना होगा। 12 क्यों जोड़ना होगा, देखिए ध्यान से, इसमें तो 10 एलिमेंट आ रहे हैं। देखिए डी ब्लॉक का है, इसमें 10 एलिमेंट और 2, 12 एलिमेंट यहाँ पे हो गया। 12, 13, 14, 15, 16, सही है, सही है दोस्तों। इसमें 16 मतलब 6, 10 जोड़ना है, बस क्लियर हो जाएगा। तो ये 16 आ गया, डायरेक्टली क्या हो गया, 16। 16 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, ध्यान से, ठीक है। अब देखिए अगर मैं पीओ का बोल दिया, पीओ का बोल दिया तो पीओ को में भी सेम आएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो सबका सेम होगा। तो उसमें भी हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 6 नंबर आ गया। अगर मुझे कोई आयोडीन बोल देता है दोस्तों, आयोडीन बोल देता है, तो दिमाग भी नहीं लगाना कि आयोडीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। आयोडीन आ गया ना, तो मुझे पता है फ्लोरीन वाला में है, फ्लोरीन वाला में, फ्लोरीन का कितना नंबर पे है, फ्लोरीन दोस्तों देखिए ध्यान से कितना नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, फ्लोरीन 9 नंबर। और फ्लोरीन को आप 9 नहीं बना सकते, क्या ऐसे लगा दो तो 9 बन गया, फ्लोरीन भी 9 बन गया। तो 9 को कैसे रखेंगे, 2 और 7, 2 और 7, इसमें कितना बचा, 7। इसमें 10 जोड़िए, इसमें 10 जोड़िए। और आपको पता है कि फ्लोरीन में ही लाइक कर रहा है कौन, आयोडीन। फ्लोरीन में ही कौन लाइक कर रहा है दोस्तों, आयोडीन। तो मतलब उसका भी सेम ग्रुप होगा। तो 10 जोड़िएगा तो कितना होगा, 17। कौन सा हो जाएगा, 17। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे। जो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसमें तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो बोलेगा क्या, कि किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है कि डी ब्लॉक से बिलोंग करता है कि पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। जैसे अगर आपको मान लो कि ऐसा करके दे दिया, आपको दे दिया SnPb, ठीक है, SnPb गैलियम, ठीक है, गैलियम, और मान लो कि Mn दे दिया, Mn दे दिया। इसमें पूछेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो आपको अगर ये सारे एलिमेंट के प्लेस के बारे में पता है कि हाँ ये सारे एलिमेंट पी ब्लॉक में है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक। Mn क्या है दोस्तों, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ब्लॉक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लॉक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको बोल दिया क्या, आपको ये बोल दिया कि जो सीजियम है, जो सीजियम है मेटल, वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, पी, ठीक है, या फिर डी, या फिर एस ब्लॉक, या फिर एफ ब्लॉक, SPDF, कौन सा ब्लॉक से ये बिलोंग करता है। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, आपको एटॉमिक नंबर में दे दिया, क्या उससे निकाल पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे पता है कि जो सीजियम है वो किस में है, हाइड्रोजन वाला ग्रुप में। और उसको मैंने कैसे याद करने का तरीका सीखा है, हलीना का रब से, ठीक है, हलीना का रब से फरियाद, ये सारा एलिमेंट, हलीना का रब से फरियाद, ये सारा एलिमेंट मैंने पढ़ा है। अब देखो सीजियम कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। और आपको पता है कि जो ये वाला हाइड्रोजन फैमिली है वो किस में बिलोंग करता है, एस ब्लॉक में। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। अब देखिए ध्यान से, मैं हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी तरीके से सारे चीज़ को याद करवाऊंगा। ये पीरियोडिक टेबल जो है ना दोस्तों, ये आपका टिप्स पे होगा, ये आपका टिप्स पे होगा। कभी भी आप 1 सेकेंड
या फिर 30 सेकंड में ये पीरियोडिक टेबल को आप लिख सकते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ कोड, जो मैं कोड याद करने का तरीका बोलूँगा उसको आपको वीडियो को पॉज करके लिखना है। क्या करना है, सिर्फ लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। अभी सिर्फ वीडियो को आप एंजॉय करिए, लास्ट तक याद करते जाइए, बहुत सारा अभी याद हो जाएगा। वीडियो के बाद आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर करके आप उस सारे कोड को लिख लोगे। बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बना जाता है। बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एनडीए एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग इसको याद करते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कुछ भी कर लो, आपको ग्रुप में जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट ग्रुप में है उसको हमें याद करना ही पड़ेगा। जब तक उसको याद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हाइड्रोजन फैमिली को कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। पहला कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, कैसे याद करना दोस्तों, देखिए ध्यान से। ह ली ना का रब से फरियाद, बस आपको एक स्टेटमेंट लिख लेना, याद रखना। हलीना का रब से फरियाद, कौन सा दोस्तों, हलीना का रब से फरियाद। आपका दिमाग में लिखने एक बार थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या होता है। एक बार पीरियोडिक टेबल को देख लो, ठीक है, इमेज में देख लो, डायरेक्टली याद हो जाएगा। कैसे याद रखना, देखिए, हलीना का रब से फरियाद। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे को बोल दिया ना कि हलीना वाला पूरा बोलो, तो मैं माइंड में चलेगा हलीना का रब से फरियाद, बट एलिमेंट ऐसे चलेगा, हलीना का रब से फरियाद। बस क्लियर हो गया, हलीना का रब से फरियाद। क्लियर है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, टोटल सारा एलिमेंट फटाक से क्लियर हो गया। तो ये सारा एक कोड से आप इसको याद रखें, हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद। दूसरा दोस्तों ये वाला क्या आ रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान से देखते, रेडियम, तो डायरेक्टली हम लोग सारी चीज को कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान से। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है, देखिए ध्यान से, सारे एलिमेंट आपको फटाक से आ गया। अब जब भी इसको बोलोगे ना तो फटाक से कैसे बोलोगे, देखिए ध्यान से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है, बाप राजी। तो ये सारा एलिमेंट को भी आपने याद कर लिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, एटॉमिक नंबर पे हम आएंगे थोड़ा देर के बाद, पहले भी याद कर लीजिए पहले ये सारे क्यों, एटॉमिक नंबर उसके बाद आते हैं। अगला देखिए ध्यान से, ये बैगन, आलू, गाजर, ईन, थैला। क्लियर है, कितना आसान है, बैगन, आलू, गाजर, ईन, थैला, बैगन, आलू, गाजर, ईन, थैला। क्लियर है। अगला, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। तो यहां से क्लियर हो गया, काशी गए शंकर पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंटियम और लेड, पीबी। क्लियर है, फटाक से आगे देखिए, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बिंदास। क्लियर है, तो वो भी क्लियर हो गया। अगला, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अगला, हाइड्रोजन, इसको दोस्तों बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन में कौन कौन सा बिलोंग करता है और कौन सा नहीं कर रहा है। 3 दिया रहेगा जो हाइड्रोजन से बिलोंग करेगा और एक बिना हाइड्रोजन वाला रहेगा। और मान लो ये 3 एलिमेंट दे दिया, ब्रोमियम और आयोडीन और एंटीमनी, तो क्या करोगे, तो आप तो नहीं समझ पाओगे ना कि कौन सा एटॉमिक नंबर देने के बाद भी, तो डायरेक्टली उसमें भी आपको ये चीज तो याद करना ही पड़ेगा। तो बस इसको कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अगला देखिए ध्यान से, ये दोस्तों इनर्ट गैस वाले लोग हैं। कौन सा है, इनर्ट गैस वाले लोग, जो जीवन भर सोए हुए हैं, जो जीवन भर सोए हैं। क्यों सोए हैं आपको पता है, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करके अपना एनर्जी क्या है, मिनिमाइज करके स्टेबल है। आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है, सबसे मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। देखिए ध्यान से, कैसे याद रखना है ना, 2 से देखिए, है ना आकर जाना रे, है ना आकर जाना रे। तो क्लियर हो गया, है ना आकर जाना रे। क्लियर है, तो ऐसे करके आपका हो गया। अब देखिए डी ब्लॉक आते हैं दोस्तों, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, ये दोनों को एस ब्लॉक बोलेंगे, ये सारे को पी ब्लॉक बोलेंगे और इसको डी ब्लॉक बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों, देखिए ध्यान से, इसको कैसे याद रखना है। एक मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, उसको आप लिख लोगे, डायरेक्टली याद रहेगा। मीनिंग से आप, मीनिंग हो या ना हो, बट आपको स्टेटमेंट याद रहेगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूं। देखिए, शक्ति वक्र मन फेको निकुंजन। देखिए ध्यान से, शक्ति वक्र मन
फे को नी पू जन। तो बस आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, क्या? शक्ति वक्र मन फेंको निकुंजन, शक्ति वक्र मन फेंको निकुंजन। तो ये क्लियर हो गया। आगे ये वाला देखिए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग कूद जा। कितना आसानी से याद हो गया, देखिए ध्यान से। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग कूद जा। अगर जरूरत पड़ेगा तो आग में कूद जा, अगर नहीं कूद रहा तो फिर यारी क्या? यारी का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो बस यहां से ये चीज आपको याद हो गया, क्या? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। क्लियर है? आगे ला हफ्ता, आपको पता है ना हफ्ता लोग मांगते हैं। ला हफ्ता ओरे उस इरफान पठान और हज्जी से भी लाओ, मतलब इरफान पठान और हज्जी से भी लाओ, ठीक है, उनसे भी हफ्ता लाओ। तो वही बोल रहा है, देखिए ध्यान से। ला हफ्ता और रे, मतलब एक मान लो कोई डॉन होगा, वो क्या बोल रहा है? ला हफ्ता रे उससे। ला हफ्ता ओ रे, मतलब वो अपना आदमी से बोल रहा होगा, ओ रे उस इरफान पठान और हज्जी से, उस इरफान पठान और हज्जी से ये लाओ। तो दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इंजॉय किए होंगे, ये सारे चीज़ को याद हो गया होगा। अगर आप कॉपी में लिख लेते हैं और किसी को सिखाते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। एक बार लिख के प्रैक्टिस करें तो सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। अब जितने सारे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट बार पूछा था वो सारे का आंसर आप यहाँ से कर सकते हो। आपको बस देखिए ध्यान से, मैं सारे चीज़ को इंपॉर्टेंस बता दिया सिर्फ एटॉमिक नंबर का बारे में। एटॉमिक नंबर को अब हम लोग रिलेट करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए ध्यान से, एटॉमिक नंबर के लिए आपको एक प्लस पॉइंट और काम करना है, क्या? कि जब एस ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। अब बोलो कि एस ब्लॉक मुझे कैसे पता चलेगा? आपको तो मैंने ये सारा याद करवा दिया, तो आपको तो पता चल गया ना कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सब तो याद ही करवा दिया, तो आपको तो ऑटोमेटिक पता रहेगा कि हाँ ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। आपको अगर बोल दिया बेरियम कौन सा है, तो कौन सा में था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बाप वाला में था ना, तो बाप से क्या होगा? बेरियम होगा, और बेरियम एस ब्लॉक से है। तो बस आपको एस ब्लॉक के लिए क्या रखना है दोस्तों? 8 8 18 18 32 32। बहुत ही आसानी तरीके से 8 8, मतलब जो पढ़े थे ना दोस्तों हम लोग 2 8 8 18 32, जो 10 क्लास में पढ़े थे, के सेल एल सेल एम सेल, वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए 8 8 18 18 32 32, 8 8 18 18 32 32। अब कुछ नहीं करना है, पी ब्लॉक में एक 8 को गायब कर देना है। पी ब्लॉक में एक 8 को गायब कर देना है। क्यों एक 8 को गायब कर दिया दोस्तों? क्योंकि ये इससे इधर है ना, तो एटॉमिक नंबर तो क्या सीरियल नंबर से सेट किया गया ना, तो जब ये दूर आ गया तो थोड़ा सा तो कम हो जाएगा ना, तो ये इसको एक 8 को हटा देना है। क्लियर है दोस्तों? जब डी ब्लॉक में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 18 32 32 रहेगा और कुछ भी नहीं। 18 32 32 रहेगा और कुछ भी नहीं, बस इतना हो गया। अब देखिए कोई भी एटॉमिक नंबर का नाम लीजिए, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा उसको आंसर करूंगा। जिससे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं बोल दिया सीजियम, दोस्तों मैं बोल दिया सीजियम का एटॉमिक नंबर बताओ, ठीक है? अब याद कर लो, टोटल इसमें दोस्तों 74 एलिमेंट को मैंने लिया हूँ। 74 में कोई भी एलिमेंट को आप पिक करो, डायरेक्टली एटॉमिक नंबर बता सकते हो, कौन सा पीरियड पे कितने नंबर का ग्रुप है, ये सारा चीज़ याद कर सकते हो। किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, SPDF कौन सा बिलोंग से, वो सारे चीज़ को आंसर यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को बोल दिया कि सीजियम का एटॉमिक नंबर कहाँ पे है, मतलब कितना है, तो आप याद करो कि सीजियम कहाँ पे था। सीजियम ये था ना, सीजियम यहाँ पे दिख रहा था, हलीना का रब से फरियाद। क्या था दोस्तों? हलीना का रब से फरियाद। तो एटॉमिक नंबर के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को नहीं पकड़ना है, मतलब हाइड्रोजन से मतलब नहीं है और हीलियम से मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है? आपको सिर्फ यहाँ से मतलब रहेगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, इसी से मतलब रहेगा और किसी से मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए कैसे लिखता हूँ, आपको दिख रहा है ना सीजियम, आपको सीजियम दिख रहा है, आपको मैंने क्या बताया, हलीना वाला में था, और हाइड्रोजन को नहीं लिखना है। देखिए लिथियम से लिखिए, ली ना का रब से। अब देखिए सीजियम आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको करना क्या था, देखिए ध्यान से, क्या बोला था कि इसमें क्या करना है, आपको 8 जोड़ना है। तो लिथियम आपको पता है ना, लिथियम कितना नंबर पे था, हाइड्रोजन ऐसे ही जोड़ लीजिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे था ना, तो लिथियम ये तो पता रहेगा आपको, पहला तो पता रहेगा, 10 एलिमेंट तो पता रहेगा, वैसे याद भी करा दिया कि कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऐसे करके फ्लोरीन का 9 होता है, वो सिंबल से ही दिख रहा था। क्लियर है? अब देखिए लिथियम का 3 है, मैं क्या बोला था कि जब एस ब्लॉक का होगा तो 8 8 18 18 32 32, बस आप जाते जाइए, इतना दूर जाना की जरूरत नहीं पड़ेगा।
लिथियम 3 है, 8 जोड़िए तो सोडियम का कितना हो गया 11, 8 जोड़ दिए, फिर एक 8 जोड़ेंगे तो इस पे पहुंच जाओगे, तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। और 19 के बाद दोस्तों क्या बोला था 18 जोड़ना है, तो 18 और 19 कितना होता है दोस्तों 37 होता है। फिर 18 जोड़िए, तो 8 7 15 5 में 1 हो गया और 3 1 4 1 5 कितना हो गया दोस्तों 55, कितना हो गया 55। तो क्या आपका आंसर नहीं आ गया? सीजियम कितना नंबर पे है 55 नंबर पे, सीजियम कितना नंबर पे है 55। अगर रुबेडियम बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, रुबेडियम का 37 है। अगर पोटेशियम बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, पोटेशियम का 19 है। तो मैं सारे एलिमेंट का निकाल दिया ना फटाक से, तो किसी भी एलिमेंट का अगर पीरियोडिक टेबल में पूछा जाएगा तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा दोस्तों एस ब्लॉक से। अगर मान लो कि आपके पास बेरियम पूछ दिया, अगला कौन सा पूछ दिया, अगर आपको बेरियम पूछ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बेरियम देखिए ध्यान से, बेरियम पूछ दिया किसका एटॉमिक नंबर कितना है, कोई बात नहीं। ये किस में था, बाप वाला में था ना, तो क्या था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बस यहां से क्लियर कीजिए, देखिए ध्यान से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चाहिए, देखिए फटाक से कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, बेरिलियम कितना नंबर पे दोस्तों, लिथियम 3 नंबर पे था तो बेरिलियम 4 नंबर पे होगा, कितना नंबर पे होगा 4 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए 4 में 8 जोड़िए प्लस 8 जोड़िए तो कितना हो गया 12, और 12 में 8 जोड़िए दोस्तों, क्योंकि 8 8 जोड़ते थे ना, 8 8 18 18 32, 8 जोड़िए तो कैल्शियम 20 नंबर पे। अब 18 जोड़िए इसमें क्या कीजिए 18 जोड़िए, तो 18 और 20 कितना हो गया 8 हो गया, और ये 3 हो गया 38 हो गया, और 38 में फिर 18 जोड़िए, फिर इसमें क्या कीजिए 18 जोड़िए, तो 8 दूनी 16 6 में 1 3 1 4 1 5 56, डायरेक्ट आंसर आ गया 56। कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड 35 सेकंड लगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा ना, 35 सेकंड में आपका डायरेक्टली हो जाएगा। और आपको पता नहीं ये सारे एलिमेंट का मैं निकाल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का नहीं, तो डायरेक्टली थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, डायरेक्टली आपको याद रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप जितना भी ट्रिक वगैरह याद कर लीजिए अल्टीमेटली भूल जाओगे। और क्या पता कि जो इंपॉर्टेंट आप सोच रहे हो वो एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बिना इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम में आ जाए, तो बिना इंपॉर्टेंट वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट तो हम लोग बनाते हैं कि इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो अगर मान लो कि नेक्स्ट बार आ गया तो फिर बिना इंपॉर्टेंट वाला भी इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि वो एग्जाम में आ गया। अब तो इंपॉर्टेंट हमारे अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है दोस्तों। जो एग्जाम में आ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं आता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बार बिना इंपॉर्टेंट वाला आ गया तो वो हो गया इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो ये सारा चीज़ आपको ऐसे करके याद रखना है। तो सारा पीरियोडिक टेबल से ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कोई भी एलिमेंट को उठा के देखने की कोशिश करो ना, अब डायरेक्टली क्या करो, अगर मैं बोल दिया कि SN, क्या बोल दिया दोस्तों कि जो SN है, SN मतलब टीन, ठीक है, जो SN है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, क्लियर है। आपको याद कराया था, तो क्या याद कराया था, देखिए ध्यान से, काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है, काशी गए शंकर पार्वती, इसी में आपको दिख रहा है कि जो SN है इसी में लाई कर रहा है, काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है। इसमें क्या बोला था 8 18 18 32 32, बस देखिए ध्यान से। कार्बन का दोस्तों ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या बोला था, ऐसे कर दीजिए, तो ये 6 नंबर, तो बस आपका इसका 6 है। अब क्या कीजिए 8 जोड़िए, तो ये सिलिकॉन का 14 हो जाएगा, 6 में 8 जोड़िए, फिर 14 में क्या जोड़िए 8 जोड़ चुके हैं, 18 जोड़िए, इसमें कितना जोड़िए 18, तो यहाँ पहुँच जाइएगा, कितना हो गया 8 4 12 2 में 1 1 1 2 1 3 32 नंबर। 32 में फिर क्या कीजिए 18 जोड़िए, तो अगला स्टेप पे पहुँच जाएंगे। 8 2 10 0 में 1 8 2 10 0 में 1 3 1 4 1 5 50, क्या हो गया दोस्तों 50। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 50। कितना आप टाइम देख लीजिए ना काउंट करके, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा होगा, डायरेक्टली निकाल रहे हैं और सबका निकाल रहे हैं। अगर जर्मेनियम का पूछेगा तो जर्मेनियम का भी निकल चुका है ना मेरा पास 32। अगर पूछेगा कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 32, मैं सबका निकाल पा रहा हूँ, पूरा पीरियोडिक टेबल का A to Z, क्लियर है। और मैं एग्जाम्पल अगर कुछ लेने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैं BI लिया, कुछ भी ले लो आप, BI लिया कि BI कहाँ पे है, क्लियर है। तो आपको पता है कि मैं जब बोला था ये वाला टर्म नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, तो देखिए यहाँ पे लाई कर रहा है, जो B है दोस्तों वो कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए इस जगह पे लाई कर रहा है, बिस्मत नाना पाटेकर, देखिए नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, क्लियर है। अब देखिए नाइट्रोजन का मैंने कैसे याद करने का तरीका बताया था, ये ऐसा करके नाइट्रोजन था, इसको आप पलट दीजिए और इसको मिटा दीजिए, 7 नंबर आ गया,
क्लियर है। तो ये 7 नंबर, नाइट्रोजन कितना नंबर पे था, 7 नंबर पे, तो ये 7 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ये 7 हो गया। अब मैं क्या बोला था, 8 जोड़िए इसमें, तो ये 15 हो जाएगा, और 15 में फिर 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्लियर है, 33 हो जाएगा। और 33 में फिर से 18 जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दिए तो नीचे पहुंच जाइएगा। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 खत में 1, 3 1 4 1 5, 51 नंबर पहुंच गया। और 51 में फिर से कितना जोड़ना है, 51 में कितना जोड़ना है दोस्तों, ये 18 जोड़ दिए, पहले देखिए 8 जोड़ दिए, ये 8 जोड़ दिए, 18 जोड़ दिए, फिर से 18 जोड़िए, फिर से 18, तो 8 और 1 कितना हो गया, 8 1 9, 5 1 6, 69। बिस्मत का कितना हो गया दोस्तों, 69। इसका 7 हो गया, 7 में 8 जोड़िए तो 15 हो गया, 15 में से 8 जोड़िए तो 33 हो गया इसका, और 33 में फिर 18 जोड़िए, 8 3 11 खत में 1, 3 1 4 1 5, 51 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना होगा, ये 2 बार 18 तो हो चुका है ना, क्योंकि एक बार तो 18 यहाँ पे जोड़े थे, एक बार 18 यहाँ जोड़े, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 18 के बाद 32, कितना जोड़ेंगे, 32, तो 2 1 3 हो जाएगा, और 5 3 8, 83। कितना है दोस्तों, 83 नंबर, कितना है, 83। क्लियर है, क्लियर है। अगर मुझे और पूछा जाता है, इस तरह का पूछा जाता है दोस्तों, कुछ भी अगर मेरे को पूछा जाता है, सेलेनियम, टेलोरियम, ठीक है, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलेनियम, ठीक है, ये सारे का कितना है, तो डायरेक्टली आप देखो ना ध्यान से, कि अगर मान लो कि मेरा पास दे दिया पोलेनियम, दे दिया कि इसका एटॉमिक नंबर बताओ, पोलेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो बस आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए ना, पोलेनियम किस में था, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला में था ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। मैं सबसे नीचे एलिमेंट ले रहा हूँ दोस्तों एग्जांपल में, ताकि इसके बीच में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो डायरेक्टली, अगर सेलेनियम पूछा जाएगा तो ये तो पहले आ गया ना, तो बहुत ही, और जैसे 35 सेकंड लग रहा है, तो ये अगर निकालना रहेगा तो 15-12 सेकंड के पहले ही निकल जाएगा, फिलेगा पर ये वाला। तो मेरा 35 सेकंड में मैं नीचे का ले रहा हूँ, बाकी बाद ऊपर वाला पूछेगा तो और आसानी से निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन से कैसे बनता है, ये ऑक्सीजन है, नीचे वो लगा दिया 8 नंबर, मतलब ये 8 नंबर का था। ऑक्सीजन कितना नंबर का था, 8 नंबर, ये 8 नंबर है। क्लियर है, 8 नंबर। इसमें कितना जोड़ेंगे, 8, तो 16 नंबर पे 16 सल्फर हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद करने का तरीका से क्या था दोस्तों, S से 16, S से सल्फर। क्लियर है। आप देखिए ध्यान से, आप 8 जोड़ दिए, आप 18 जोड़िए, तो इसमें 18 जोड़िए, कितना हो गया, 8 6 14 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3, ये 34 नंबर में सेलेनियम हो गया। 34 नंबर में क्या हो गया, सेलेनियम हो गया। और टेलोरियम, टेलोरियम कितना नंबर हो जाएगा, 18 जोड़ दिए, फिर से 18 जोड़िए, 8 4 12 2 में 1 3 1 4 1 5, ये 52 नंबर हो गया। क्या हो गया, टेलोरियम कितना हो गया, 52 नंबर पे। अब 18 18 जोड़ दिए तो अगला 32 जोड़ेंगे, अगला कौन सा जोड़ेंगे, 32, तो 32 जोड़िए, यहाँ पे पहुंच जाइएगा, पोलोनियम। तो 2 2 4 हो गया दोस्तों, 2 2 4 हो गया, और 5 3 8, 84 आंसर। 84 पे कौन सा आ जाएगा दोस्तों, पोलेनियम। 84 नंबर पे पोलेनियम आ जाएगा। तो ये आपका किसका था, पी ब्लॉक का सारे एलिमेंट का था, कि एटॉमिक नंबर आप बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों इसमें डी ब्लॉक में। तो आपको दोस्तों डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट पता है, डायरेक्टली इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा जिंक, केडियम और मरकरी। जिंक, केडियम और मरकरी। दोस्तों एक चीज याद रखना है कि जिंक, केडियम, मरकरी जो है वो एक साथ लाया रहता है। जिंक, केडियम, मरकरी जो होता है वो एक साथ होता है। तो बस देखिए, आपको पता है, आप देखिए जिंक 30 नंबर पे होता है, आपको ये याद है। देखिए याद नहीं फिर भी देखो ध्यान से, मैंने बताया था इसका ट्रिक याद करने का, शक्ति वक्रमन फेंको निकुंजन, शक्ति वक्रमन फेंको निकुंजन। अब देखो काउंट करो ना, शक्ति वक्रमन फेंको निकुंजन 10, कितना है दोस्तों, 10, ठीक है। तो 10। अब देखिए ध्यान से कि जो कैल्शियम होता है वो 20 नंबर पे है। कैल्शियम कितना नंबर पे, 20 नंबर पे, और 20 नंबर के बाद ही ये स्टार्ट हुआ है ना, और इसमें कितना है, 10 एलिमेंट है, तो 20 इधर और 10 इधर, तो कितना हो जाएगा, 30। अगर मान लो ये 5 नंबर पे है तो आपको कुछ नहीं करना, ये जितना नंबर पे एलिमेंट रहेगा उसमें आपको 20 जोड़ना है, क्योंकि 20 के बाद ही ये सारा एलिमेंट आ रहा है ना। तो बस आपको याद रखना है कि कैल्शियम 20 नंबर पे। अगर मुझे पूछ दिया कि Mn है वो कितना नंबर पे, तो देखिए शक्ति वक्रमन 5 हुआ, 20 उधर था, 25 नंबर। डायरेक्टली Mn कितना नंबर पे, 25 नंबर पे। अगर मुझे पूछ दिया आयरन कितना नंबर पे है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, शक्ति वक्रमन फे 6 आ गया, 20 उधर था, 26, कितना नंबर पे, 26। अगर मुझे पूछ दिया निकल कितना नंबर पे है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, खाली अब पढ़ना है रैमिंग।
शक्ति वक्र मन फे को नी। कितना नंबर आया दोस्तों? 6 और 2 8 आया ना, 8 20 उधर था और ये 8 कितना हो गया? 28 नंबर का है। कॉपर पूछ दिया, बोलना स्टार्ट कीजिए। शक्ति वक्र मन फे को नी कू, कू मतलब 9 नंबर, कितना आ गया? 9 20 उधर था 29, डायरेक्टली कितना हो गया? 29। जिंक पूछ दिया, शक्ति वक्र मन फे को नी कुंजन 10 आ गया, 20 उधर था तो 30, जिंक का कितना हो गया? 30। ऐसे करके कोई भी एलिमेंट अगर पूछता है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो डी ब्लॉक का। क्लियर है? अब अगर उसके नीचे वाला पूछेगा तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको देखना है कि वो कितना नंबर पे है। तो अगर ऐसे करके आपको ऐड करना है, ऐसे करके ऐड करना है, तो देखिए ध्यान से 18 18 32 32 ऐड करना है। तो आपको पता है जिंक कितना नंबर पे है? 30 नंबर पे। जिंक कितना दोस्तों इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या? देखिए ध्यान से, जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी में क्या बोला था मैं? ये 30 नंबर पे आपने काउंटिंग कर लिया। कितना नंबर पे दोस्तों? 30 नंबर पे आपने काउंटिंग कर लिया हाथ से, क्योंकि 10 हुआ था और 20 इधर, 20 कैल्शियम तक 20 होता है और इधर 10, तो 30 हो गया। अब देखिए ध्यान से, कैडमियम मरकरी, अगर मुझे पूछ दिया कैडमियम और मरकरी का क्या एटॉमिक नंबर है, तो डायरेक्टली आपको दिमाग भी कुछ भी नहीं लगाना, आपको पता है कि 18 ऐड करना है, 32 और 32 ऐड करना है। तो इसमें आप कितना जोड़िएगा? 18 जोड़िएगा तो यहाँ पहुँच जाइएगा, जोड़िए 18 तो ये 8 हो जाएगा और 3 1 4 ये 48, ये कितना नंबर पे हो गया दोस्तों? 48 नंबर पे हो गया। और 48 में आप 32 जोड़ते हैं, 32 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? इसमें 32 जोड़िए तो यहाँ पहुँच जाइएगा। 8 2 10 0 में 1 4 3 7 1 8, ये फटाक से हो गया 80 नंबर। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही आसानी तरीके से ये सारे चीज़ को आप कवर कर पा रहे हो। देखिए ध्यान से, ये सारी चीज़ को कवर कर रहे हो। अब अगर मान लो कि इस तरह का एलिमेंट और भी आ जाता है, अगर कोई भी एलिमेंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ गया क्या? जैसे आ गया देखिए कॉपर, कॉपर Ag, ठीक है, और Au, ये सारा एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता है क्या? कॉपर कितना नंबर पे? 29 नंबर पे। काउंटिंग कीजिए ना, देखिए शक्ति वक्र मन फे को नी कू, कू मतलब 9 नंबर, कितना नंबर पे? 9 नंबर, 20 नंबर उधर था, कैल्शियम तक 20 होता है, यहाँ स्कैंडियम से जोड़ रहे हैं ना, तो ये 10 होता है, 30 होता है टोटल, तो 9 नंबर इधर और 20 उधर, तो कितना हो गया? ये 29 नंबर। कितना हो गया? ये 29। कॉपर कितना नंबर पे है? 29 नंबर पे। 29 में कितना जोड़ना है? 18 जोड़ना है। 29 में 18 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये कितना हुआ? 9 8 17 7 में 1 और 2 4, ये 47 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 47। 47 में 32 आप जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 32, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। जोड़िए, 7 2 9 और 4 3 7, कितना हो गया दोस्तों? 79। 79 पे कौन सा है? Au है। अगर मान लो आपको सिल्वर बोलूंगा तो कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? 12 से 15 सेकंड लग रहा है, इससे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा ही नहीं। बाकी बात आप याद कर लो, कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्लियर है? लेकिन ये 3-4 टाइप का जो मैं प्रॉब्लम बोला वो सॉल्व नहीं कर सकते हो एटॉमिक नंबर अगर नहीं पता है तो। क्लियर है? सिर्फ अगर एटॉमिक नंबर बता दिया, सिर्फ एक ही चीज़ बता सकते हो एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन, वो 3 जो हुआ उसके लिए आपको ये चीज़ याद करना ही पड़ेगा, तभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आप कोई भी एलिमेंट के बारे में अगर आपको पता है ना, तो आप डायरेक्टली बताने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो कि मैं आपको बोल दिया क्या कि ऑस्मियम, जो OS है उसका बताइए, ऑस्मियम का बताइए, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आप देखिए ना, ऑस्मियम यहाँ पे है और ये आयरन है, आयरन के नीचे है, तो बस आपको देखना है शक्ति वक्र मन फे। देखो फे के नीचे 3 है, तो देखिए शक्ति वक्र मन फे 36, मतलब ये 26 नंबर पे है। ये मतलब इसी ग्रुप में है दोस्तों, जैसे Fe हो गया और Ru हो गया और OS हो गया, इसी ग्रुप में लाइक कर रहा है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ सिर्फ पता है कि ये 26 नंबर पे है। कितना नंबर पे है? 26 नंबर। इसमें आप 18 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए? 18। 8 14 4 तुम्हें 1 2 1 3 1 4, ये 44 नंबर पे हो जाएगा। Ru कितना नंबर पे हो जाएगा? 44 नंबर पे। ठीक है, 44 में फिर इसमें कितना जोड़ दीजिए? 32 जोड़ दीजिए, तो आप यहाँ पहुँच जाइए। जोड़ दिए, 4 2 6 और 4 3 7, 76 नंबर। अगर कोई पूछता है कि ऑस्मियम कितना नंबर पे है दोस्तों, तो 76 नंबर। तो ऐसे करके आप सारा डी ब्लॉक का भी एलिमेंट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से डी ब्लॉक को। एक आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट है थोरियम। क्या आता है दोस्तों? थोरियम। थोरियम का कितना नंबर पे है? आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, 90। क्या रखना है? 90। कैसे याद रखना है? एक है ये क्या है? ये क्या है? विकेट है, और इधर से क्या आ रहा है? बॉल आ रहा है। तो आप क्या बोल रहे हो? थ्रो। तो थ्रो क्या कर रहा है? बॉल ही तो थ्रो कर रहा है, और कहाँ थ्रो करेगा? ये विकेट पे। तो बस आपको बॉल विकेट, ये हो गया बॉल,
ये विकेट, दोनों को कंबाइन कर दिया 90। तो बस आपको एक एक्स्ट्रा याद रखना है थोरियम का। थोरियम का कितना होता है 90 नंबर पे होता है, क्लियर है। तो ये 90 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सारे चीज़ को आप इमेज किए होगे, बहुत ही आसानी तरीके से ये चीज़ को विजुअलाइज किए होगे दोस्तों, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है, मैंने बताया था कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कितना बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बता दिया कार्बन, कार्बन कितना बॉन्डिंग बनाता है, तो देखिए कार्बन कितना नंबर पे, 6 नंबर पे। कैसे याद करने बताया था, ये कार्बन है, ये कार्बन का सिंबल है, ऐसे मिला दीजिए तो 6 नंबर हो गया। तो ये एटॉमिक नंबर इसका कितना दोस्तों, 6 नंबर है। आप देखे होगे 10th क्लास में ऐसा करके आप लिखने का तरीका सीखे होगे, 2 8 8 18 18 32, जो यही सब तो चल रहा है, यही तो था वो एक्चुअली। यहाँ 2 लगा दीजिए तो नहीं हुआ, 2 8 8 18 18 32, वही तो हुआ एक्चुअली, वही चीज़ है वो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कार्बन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं फास्फोरस का बात करूँ तो फास्फोरस यहाँ पे है, तो फास्फोरस का P4 15, P4 फास्फोरस, ऐसे करके याद करने का तरीका सिखाया था। तो ये 15 नंबर है, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और ये 5 हो गया। अब जो दोस्तों जो लास्ट में होता है ना, ये जो लास्ट में होता है वही बताता है कि वो कितना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा और फास्फोरस 5 बॉन्ड ही बनाएगा। तो देखिए कार्बन का एग्जांपल आप बहुत सारा ले सकते हो, क्या CH4 हो गया, C2H6 हो गया। तो हर केस में ये क्या होगा, ये ऑर्गेनिक वाले हैं, टोटल कितना बनाएंगे, 4 ही बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर है। अब अगर मैं फास्फोरस का बात करूं तो देखिए PCl5 एक कंपाउंड देखते होगे जो बनाता है, तो ये भी कितना बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाया। 5 बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर लिए, कार्बन को कुछ भी कर लीजिए, उठा पटक के कुछ भी कर लीजिए, हमेशा कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा। तो देखिए अगर C2H2 अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये C हो गया। एक H इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, देखिए 4 बॉन्ड नहीं हुआ, 1 2 3 और 1 4। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, क्लियर है। फास्फोरस हमेशा 5 बॉन्ड ही बनाएगा। ऐसे करके ये सारे चीज़ को एग्जिस्ट करते हैं, बिना ये किए हुए नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, पूछा ये जाएगा कि जो SN है वो कितना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जो सेलेनियम है वो कितना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसा करके पूछा जाएगा। तो देखिए क्या ध्यान से ऐसे कैसे करना है, देखिए SN किस में था, कांसी वाला में था, एक कांसी गए शंकर, ठीक है। और PB कहाँ पे था दोस्तों, कहाँ था PB, सेलेनियम कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से, सेलेनियम आपको दिख रहा है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। अब देखो कौन सा एलिमेंट मैं लिया हूँ, देखो ध्यान से, SN लिया हूँ, कौन सा लिया हूँ, ASN, दूसरा कौन सा लिया हूँ, सेलेनियम, यहाँ पे इसी में लाई कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता था, तो कार्बन में ही लाई कर रहा है, मतलब SN भी 4 बॉन्ड बनाएगा, SN भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। सेलेनियम इसी ग्रुप में है। आपको पता है क्या कि जो सल्फर होता है वो 16 है, मतलब 6 बॉन्ड बनाता है, कितना बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। S से 16, S से सल्फर, देखिए S से 16, S से सल्फर, इसको लिखिएगा तो 2 8 10 और ये 6, ये लास्ट है ना, वही बॉन्ड इतना बनाएगा, 6 बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये सल्फर वाला में ही सेलेनियम है, तो ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है। तो ऐसे करके आप कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर आता है पीरियोडिक टेबल से, तो डायरेक्टली आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, किसी भी हालत में किसी तरह का आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सारा चीज़ आप मेरे ख्याल से आप इंजॉय किए होगे, बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये सारा चीज़ आप याद किए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें और चीज क्या देख सकते हैं, क्या कि अगर आप मेटल और नॉन मेटल के बारे में अगर बताया गया कि कौन सा नॉन मेटल है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। तो अगर मान लो 3 ऑप्शन दे दिया, तीनों मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं होगा वही होगा। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो D ब्लॉक एलिमेंट है और ये जो S ब्लॉक एलिमेंट है, ये जनरली क्या होता है, मेटल ही है, जनरली क्या है, मेटल ही है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पूछ दिया, क्या पूछ दिया, देखिए ध्यान से, सीजियम दे दिया, ठीक है, बेरियम दे दिया, सीजियम दे दिया, बेरियम दे दिया और जिंक दे दिया, ठीक है दोस्तों, और सल्फर दे दिया, ठीक है, सल्फर दे दिया, या फिर सल्फर के जगह पे सेलेनियम दे दिया, क्या दे दिया, सेलेनियम दे दिया। अगर मैं सारे का एटॉमिक नंबर दे दिया तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे, क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और क्या ये सारे को याद कर पाओगे, क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको डायरेक्टली क्या करना, देखिए ध्यान से, ये किस में था, ये देखिए ध्यान से किस में था, हलीना का रब से फरियाद, ये किस में था, देखिए ध्यान से, हलीना का रब से
तो ये इसी में था ना, हलीना का रब से फरियाद, मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। देखिए ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाएगा हलीना का रब से फरियाद, ये सीजीएम उसका है। ये किसका था, बेटा मांगे कार शूटर बाप राजे, ये बाप वाला है। और ये जिंक, जिंक कौन सा नंबर था, डी ब्लॉक का एलिमेंट था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक जनरली जो दोस्तों ये सारे क्या है, इसमें मेटोलाइट भी है, गैसेस भी है, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेलेनियम हो जाएगा। तो ऐसे करके आप डायरेक्टली इसको भी सॉल्व कर सकते हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एनडीए एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो या फिर 12th लेवल का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि कौन सा नोबल गैसेस नहीं है। अगर एग्जाम में दे दिया गया जेनॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, और एटी दे दिया, बोल दिया कि कौन सा नोबल गैस से नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, तो बस आपको याद रखना है ना। कैसे करके याद करने का तरीका सिखाया था दोस्तों, ये चीज को मैंने याद करने का तरीका कैसे बताया था, देखो ध्यान से। है ना आकर जाना रे, है ना आकर जाना रे, तो कर है ना आकर जाना रे, तो ये सारे वर्ड एक ही में आ रहा है ना आकर जाना रे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 80 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें मेटल, नॉन मेटल, गैस, ये सारे चीज़ को आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि कौन कौन सा निम्नलिखित में से कौन कौन सा केटायन बनाएगा, क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा, और उसका चार्ज कितना होगा, +1 होगा। चार्ज कितना होगा दोस्तों, +1 होगा। ऐसा करके क्वेश्चन पूछ दिया और आपके पास दे दिया क्या, देखिए ध्यान से, के दे दिया, आरबी दे दिया, CS दे दिया, ठीक है दोस्तों, CH दे दिया और बेरियम दे दिया। कौन सा दे दिया, बेरियम दे दिया। तो आपको पता है क्या, देखिए ध्यान से, कि ये हलीना का रब से, ये एक ही ग्रुप में है, ये एक ही ग्रुप में है। और आपको पता है दोस्तों कि ये जो दिख रहा है आपको, ये चीज दिख रहा है, ये कितना शो करेगा, +1 शो करेगा। ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये +2 शो करेगा, हमेशा क्या करेगा, +2 करेगा। इसीलिए आपको पता है क्या कि जो पोटासियम होता है +1 होता है, रुबिडियम +1 होता है, सीजियम +1 होता है, और बेरियम दूसरा ग्रुप पे है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये कितना शो करेगा दोस्तों, +2 शो करेगा, +2 शो करेगा। पूछा क्या था कि +1 कौन कौन सा शो कर रहा है, तो ये +1 शो कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जो पीरियोडिक टेबल है, इसी पे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। और बता सकते हो क्या, केमिस्ट्री का भी ये बोल सकते हो एक तरह का जड़ है, या फिर एक यूनिट सेल टाइप का है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप एंजॉय किए होगे, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हर एक आदमी को ये सारे चीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाए, ठीक है दोस्तों। अगर ये केमिस्ट्री का लेक्चर और केमिस्ट्री का ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री अगर अच्छा लग रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा आने वाला टाइम में केमिस्ट्री का और सारा वीडियो देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो और अपना फीडबैक भी दे सकते हो एक केमिस्ट्री क्लास का, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।